नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात अडानी की नहीं, किसी और की। क्योंकि बहुत ज़माने से आप सोच रहे होंगे कि अब ज़माना ही हो गया इसको कहेंगे कि हम रोज़ अडानी पे बात करते हैं। हुआ ये है कि अडानी पर कर्ज का बोझ बड़ा भयानक बढ़ा हुआ है, तो सबको पता है। लेकिन ये किस्सा सिर्फ अडानी का नहीं है। भारत के एक और बड़े उद्योगपति हैं जो इस वक्त कर्ज के बोझ से परेशान हैं। और हालांकि उनका कर्जा अडानी के मुकाबले में काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी कष्ट में है। इनका नाम है अनिल अग्रवाल जी, वेदांता रिसोर्सेज के प्रोमोटर। ये जो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड उनकी कंपनी है, ये एक वक्त लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। भारी धमाका मचाया था कि साहब एक भारतीय उद्योगपति लंदन में अपनी कंपनी लिस्ट करवा रहा है। लेकिन अब उनको काफ़ी अपने कर्ज को उतारने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें एक अभी उनके ऊपर भारी बोझ है कर्ज का, जिसमें से $1 अरब का बॉन्ड जनवरी में उसका रिपेमेंट ड्यू हो रहा है। जो जनवरी में उसका रिपेमेंट ड्यू था, और वो चाहते हैं कि इसका कर्जे का बोझ कम किया जाए। कर्जे का बोझ कम करने का रास्ता भी उनके पास हाथ में मौजूद है, लेकिन अब वो जो कर्ज कम करने का रास्ता जैसे ही वो आजमाते हैं, अपनाते हैं, तो उससे उनके एक भागीदार को बड़ी तकलीफ हो रही है। और वो तकलीफ ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उस भागीदार को नाराज नहीं कर सकते हैं। वो भागीदार कौन है? वो भागीदार है भारत सरकार। अभी जिस वक्त पिछले साल अमेरिका के फेड रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू किए, जब महंगाई के चक्कर में, और यूरोप में यूक्रेन पर रूस के हमले ने कमोडिटीज के दाम बढ़ाने शुरू किए, तो उस वक्त अग्रवाल जी इस चक्कर में थे कि हम वेदांता रिसोर्सेज के जो कर्ज हैं इनको कम कर सकते हैं। और कम कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी जो भारतीय सब्सिडरी है, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उनकी पहले होती थी, वो मुंबई में लिस्टेड है वेदांता लिमिटेड, उसके साथ उसको मर्ज कर देना चाहते हैं। ये मर्ज करने से इनको क्या लाभ होगा, ये सोचिए। ये खबर आई थी एजेंसीज में। तो इससे क्या होता है? अगर ये होता है कि आपके जो लिस्टेड यूनिट है, इसके पास काफ़ी तगड़ा कैश रिजर्व है, और इसने अपना डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, और साथ में इन्होंने अपना कर्जा, हालांकि जो $10 अरब का कर्जा था उसको कम करके ये $8 अरब पे ले आए हैं। लेकिन अगर ये इसको कर्ज कर देते हैं तो इनका लगभग ये जो $1.5 बिलियन का कर्जा है ये खत्म हो सकता है। और भारतीय कंपनी के पास इतना कैश है, ये लगातार कैश जनरेट करती है। ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसका नाम आप जानते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को करीब 20 साल पहले वेदांता समूह ने खरीदना शुरू किया था, और इसके पास भारी भीड़ है, मतलब भारी पैसा है। लगभग $2 बिलियन इसके पास हुआ करता था, और अभी ये हर क्वार्टर में 30 करोड़ से लेके 60 करोड़, 30 करोड़ और 60 करोड़ के बीच की रकम ये कमाता है। तो ये जो रकम इसके पास आती है, तो इसमें वेदांता के पास 65% की हिस्सेदारी है इस कंपनी में। वेदांता ने तय किया कि साहब हम इसको जिंक लिमिटेड को, THL जिंक लिमिटेड को, इनकी एक सब्सिडरी है THL जिंक लिमिटेड मॉरिशस, उसको ये हिंदुस्तान जिंक में मर्ज कर देंगे। इस कैश डील के लिए ये लगभग $3 अरब का सौदा था, और ये $3 अरब जाहिर है इस कंपनी के पास दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में खदाने हैं। तो ये जो $3 अरब है, ये हिंदुस्तान जिंक THL जिंक लिमिटेड मॉरिशस को चुकाता। इससे वेदांता रिसोर्सेज के पास, क्योंकि उनके पास वहाँ 70% की हिस्सेदारी है, तो उनका लिक्विडिटी का जो प्रेशर है वो ख़त्म हो जाता, वो उनको काफ़ी बड़ी राहत मिल जाती। तो जो उनको अभी कर्जा पटाना है, चुकाना है, जो उनका बॉन्ड ड्यू हो रहा है वो भुगतान करना, और ये पैसा उनके हाथ में आ जाता। अब यहाँ हुआ ये है कि भारत सरकार ने इस पर ऐतराज़ उठा दिया। भारत सरकार की तरफ से एक चिट्ठी उनको मिली है, सूत्रों के हिसाब से उन्होंने कहा है कि साहब हम कंपनी से कहते हैं कि आप इन एसेट्स को खरीदिए। इससे उनको ऐतराज़ नहीं है कि आप THL जिंक को खरीदें, लेकिन उसको खरीदने के लिए आप कोई दूसरा रास्ता अपनाएं। अगर आप खरीदना ही चाहते हैं तो कोई दूसरा रास्ता अपनाइए। ये कैश खर्चा करने वाला जो मेथड है ठीक नहीं है, कैशलेस रास्ता अपनाइए।
कैशलेस रास्ते क्या होते हैं? वो इक्विटी एक्सचेंज होता है कि आप इतने शेयर उनको इशू कर दीजिए, हिस्सेदार बना लीजिए, यानी जो आपके पास नकदी रखी है इसको मत छूइए। और साथ में ये भी कहा है सरकार ने उनको चिट्ठी लिखकर कि अगर अब भी आप इस खरीदारी को आगे बढ़ाएंगे, यानी इस सौदे को आगे बढ़ाएंगे, तो फिर हम लीगल ऑप्शंस पर भी विचार कर सकते हैं। और इससे क्या हुआ है कि दो तरह के संकट पैदा हो गए हैं। अगर चीन का ये रिवाइवल जो शुरू हो गया है, वो अगर उससे सारी परिस्थितियां बदलती नहीं हैं, तो जो कमोडिटी में अभूतपूर्व प्रॉफिट हो रहे थे, जो सुपर नॉर्मल कमोडिटी प्रॉफिट्स थे, तो वो फिर परिस्थिति खत्म हो सकती है। और अगर अग्रवाल साहब इस वक्त हिंदुस्तान जिंक का कैश अपनी वेदांता रिसोर्सेस तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी क्षमता है कर्जा चुकाने की, वो बहुत कम हो जाएगी। और ऐसे में उन्हें और कर्जा उठाना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। और उधर जब फेड की तरफ से ये संकेत नहीं मिल रहा है, अमेरिकी केंद्रीय बैंक अभी तक इस बात के संकेत नहीं दे रहा है कि वो ब्याज दरें बढ़ाने के बजाय रोकने या घटाने के सिलसिले की तरफ बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि जो वेदांता रिसोर्सेज के अभी के बॉन्ड्स हैं वो भी बाजार में अच्छे नहीं कर रहे हैं, उनकी वैल्यू गिर रही है। तो ऐसे में उनको नया पैसा उठाना बहुत मुश्किल होगा, और जो मिलेगा वो काफी महंगा मिलेगा। और इसके साथ एक दूसरी दिक्कत उनकी आ रही है, अगर वो ये सौदा आगे बढ़ाते हैं, यानी वो हिंदुस्तान जिंक के जरिए उसके पैसे से वो कंपनी खरीदने की जिद पे आ जाते हैं, तो फिर भारत सरकार नाराज होगी। और भारत सरकार का नाराज होना इस वक्त वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उनका एक सौदा और चल रहा है, वो है जो ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी। वो एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगा रही है 19 अरब डॉलर की, जो गुजरात में लगनी है, पहले महाराष्ट्र में जा रही थी। और उसमें वेदांता भारतीय पार्टनर हैं। जाहिर है कि वेदांता उसमें भारतीय पार्टनर इसीलिए हैं क्योंकि भारत सरकार ऐसा चाहती है। तो क्या वेदांता भारत सरकार की इच्छा के विपरीत जाएगा और उसके बाद भी वो भारत सरकार उनको इस सौदे में मदद करेगी? ये कहना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए ये इनके लिए एक विकट स्थिति आ गई है। ऐसी स्थिति एक बार पहले भी उनके साथ आ चुकी है, लगभग 7 साल पहले यह सौदा हो चुका है। और एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो फॉक्सकॉन वाला सौदा है, इस पर अभी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि वेदांता को चिप बनाने का कोई अनुभव नहीं है, और इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई आखिर भारत सरकार ने क्या सोच के फॉक्सकॉन के साथ इनका समझौता करवाया है, क्योंकि इनका तो इस कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सवाल अपनी जगह उठा हुआ है। ऐसे में सरकार भी अगर नजर टेढ़ी कर ले और मुश्किल होगी। और अग्रवाल साहब इससे पहले एक बार ऐसी मुसीबत में आ चुके हैं। उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त भी हिंदुस्तान जिंक से एक स्पेशल डिविडेंड जारी किया गया था और उनको काफी पैसा मिल गया था। और उस वक्त कहते हैं सरकार ने इसलिए ऐतराज नहीं किया कि तब हिंदुस्तान जिंक के पास और ज्यादा कैश था, 5 अरब डॉलर कैश में था, तो उसमें से कुछ दे दिया। और साथ में जब आप डिविडेंड बांटते हैं तो उसमें सारे हिस्सेदारों को मिलता है। अगर अनिल अग्रवाल या वेदांता बड़े शेयर होल्डर थे, इनको ज्यादा मिला, लेकिन भारत सरकार भी उसमें जितनी बड़ी शेयर होल्डर है 30% की, उतनी हिस्सेदारी उनको भी मिल गई। इसलिए उन्हें खास ऐतराज नहीं हुआ। यहां ऐतराज इसलिए हो रहा है कि यह पैसा कहीं और जा रहा है, और सरकारें उन कंपनियों से डिविडेंड लेने में बहुत दिलचस्पी रखती हैं जिन कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी हो, ये आपको खबर होगी ही। इसीलिए सरकारी कंपनियां आमतौर पे मोटे मोटे डिविडेंड बांटती रहती हैं। तो यहां लग रहा है इस बार ये मुश्किल खड़ी हो गई है। और अभी हम सब क्योंकि अडानी की व्यथा कथा में व्यस्त हैं, इसलिए लोगों की नजर कम जा रही है, लेकिन अब अखबारों में खबरें आने लगी हैं और हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको अब अनिल अग्रवाल के किस्से भी सुनने को मिलने लगे। विजडा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद।